हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कैप और मैं हूं आपको दोस्त संपदारी। आज सही बताइए कि भाई ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो आ चुका है। ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी जो है वो वैकेंसी आई हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आप सभी के लिए बढ़िया तरीके से एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिन्हें आप इजीली फिल कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं है। अब इसमें 8 सब्जेक्ट हैं। अब कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर मैं 8 सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करूं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 8 सब्जेक्ट के लिए आपको एमसीक्यू माध्यम से चीजें अवेलेबल कराने वाला हूँ। हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट से। अब जनरल मैनेजमेंट की आप चाहें तो थ्योरी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक नया इनिशिएटिव लेकर आया हूँ कि भाई जनरल मैनेजमेंट के लिए मैं आपसे बच्चों के लिए 1000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जनरल मैनेजमेंट के लिए मैं आपसे बच्चों के लिए 1000 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन 1000 क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। 500 क्वेश्चन जो हैं ये पीवाईक्यू है, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, और जो 500 क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरे 1000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और यदि इन 1000 क्वेश्चन को आपने कर लिया तो डेफिनेटली कुछ और करने को रह नहीं जाएगा जनरल मैनेजमेंट में। अब इसके लिए मैं आपको वीडियो तो अवेलेबल करा ही रहा हूँ। ठीक है, वीडियो तो मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, लेकिन वीडियो जो है आपके एक दो दिन छोड़ एक दो दिन आएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे। अब आप चाहें तो इसके पीडीएफ को वन गो में एक्सेस करना चाहें तो इस पीडीएफ को आप मेरी एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं, जिसमें 1000 एमसीक्यू है। और इस पीडीएफ की प्राइस मैंने रखी हुई है मात्र 99 रुपए, मात्र 99 रुपए इसकी प्राइस रखी हुई है। ठीक है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं वो 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन से कर रहे हैं और इसका सेट 1 देखने वाले हैं। हर एक सेट में 50 क्वेश्चन है, 10 सेट होंगे तो टोटल 500 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से 500 क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू है, 500 क्वेश्चन जो है वो क्या है, मैनेजमेंट के पीवाईक्यू है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यू क्लासेस होंगी ये रैपिड फायर राउंड में होंगी, यानी कि हम फटाफट इनको कंप्लीट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज्यादा करने हैं। ठीक है, यदि आप चाहेंगे कि सर इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए भी वीडियो ला देंगे। ठीक है, बट प्राइमरी टारगेट हमारा यही होगा कि हम रैपिड फायर तरीके से 1000 क्वेश्चन को कवर अप कर दें और ये 1000 क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में छप गए तो आपकी जनरल मैनेजमेंट की समस्या जो है वो डेफिनेटली हल हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस विषय में व्याख्या करती है। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आवेदन प्रपत्रों पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिससे सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो क्या होता है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत जानकारी कहलाती है। ठीक है, हर एक तरह के क्वेश्चन है, 10 सेट है, 500 क्वेश्चन है, तो ये मत बोलना सर ये हमने नहीं देखे, ये हमने, हर एक तरह की चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है भाई, ये होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित। आकस्मिक देयताएं हमें कहां पर दिखती हैं, आकस्मिक देयताएं हमें कहां पर देखने को मिलती है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो आकस्मिक देयताएं हैं दोस्तों हमें कहां पर देखने को मिलती हैं, आकस्मिक देयताओं की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तुलन पत्रक के लेखा नोट्स पर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किसके क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, अभी पहले सेट में आपको वित्तीय प्रबंधन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक तरह की जो भी प्रबंधन की इकाइयां होती हैं, प्रबंधन की जो ब्रांचेस होती हैं, उन सभी पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार निर्णयों में खंडित किया जा सकता है, भाई किस किस में बांटा जा सकता है इसको। तो पांचवें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला निवेश, दूसरा वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। अगला है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन सा एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, क्लियर, मैंने बोला ना हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको पेशेंट रखना जरूरी है। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन सा एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान प्रशिक्षण, समस्या समाधान
प्रशिक्षण। आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो कई सारे बच्चों को लगेगा कि सर आप सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहे हो, बेटा 1000 क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही तुम्हारे दिमाग में छापने, इतना समय नहीं है कि तुम बहुत डिटेल थ्योरी पढ़ते रहो, तुम थ्योरी के चक्कर में पढ़ोगे तुम कुछ कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि तुमने 1000 क्वेश्चन को, जो कि मैं तुम्हें ना हर 50 क्वेश्चन 25 मिनट में कंप्लीट कराऊंगा, 50 क्वेश्चन मैं तुम्हें 25 से 20 मिनट की क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, तो 20-20 मिनट के मैं तुम्हें 10 वीडियो देखने वाला हूँ, 10 वीडियो देने वाला हूँ, तुम समझ जाओ, ठीक है। सॉरी माफी चाहूंगा, 20 वीडियो तो मैं देने वाला हूं, क्योंकि 10 में तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और 10 में आपके पीवाईक्यूज है, तो 20 वीडियो देने वाला हूं सिर्फ 20-20 मिनट की, ठीक है। यदि 1000 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के मैं 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, तो तुम समझ जाओ कि कितने लंबा कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। तो समय कम, कंटेंट ज्यादा। यदि तुम्हें ये चीज चाहिए तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रुप 2 में यदि तुम्हें जर्नल मैनेजमेंट को फोड़ना है, तो पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, मातोमात 99 रुपए में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रभावन क्षमता खाली स्थान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभावों का मापन करती है, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन की यहां पर बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ईपीएस। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस यानी कि शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस यानी कि शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है, मतलब हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट होता है। ये आपकी भाई वित्तीय प्रबंधन चल रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर अकाउंटिंग के क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन भी तुम्हारे सिलेबस में है, 10 सेट अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक बैंक समाधान विवरण को ही सहायता तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जा सकता है, तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संबंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो जिनको भी लग रहा है ना कि सर अकाउंटिंग की क्वेश्चन है, मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चन होते वैसे क्वेश्चन होते, तो मुझे 3 क्लासेस दो, यानी कि 20-20 मिनट के, तो मेरे 3 सेशन लो। क्यों, क्योंकि पहला सेशन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का है, फिर अगला सेक्शन तुम्हारा पीवाईक्यू का होगा, फिर एक प्रैक्टिस सेक्शन का होगा। तो तुम इन 3 सेशन को देख लो, जब मिक्स क्वेश्चन तुम देख लोगे तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी किस तरह का कंटेंट है। 3 क्लासेस लेकिन देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट के हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है, इसीलिए क्वेश्चन मिक्स हैं, ठीक है, हर एस्पेक्ट के हैं। नेक्स्ट है, नौकरी के वर्गीकरण जैसे कि सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। ये सब किसके साथ जुड़े, सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये शीर्ष प्रबंधन है, किससे है, शीर्ष प्रबंधन, ठीक है। पी, ए और डी में सेम ही है, तो शीर्ष प्रबंधन इसका आंसर होगा 11वीं का, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। चलो देखो इस पर एक क्वेश्चन आना तय है, शीर्ष प्रबंधन, मध्य स्तर की प्रबंधन और निम्न स्तर की प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है 12, धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को खालिस्तान के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है, तो किसके रूप में परीक्षित किया जाता है, इसे किया जाता है निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं तो ऋण की लागत इसे कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। खालिस्तान प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना का बेहतर नियंत्रण मिलेगा या हो सकता है। तो 14वें क्वेश्चन की हम बात करें तो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, सूचना नियंत्रण तो हो नहीं सकता, बजट नियंत्रण हो नहीं सकता, गुणवत्ता नियंत्रण हो नहीं सकता, सुना, सूचना आधारित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पूंजीगत व्यय खालिस्तान में परिलक्षित होगा, तो पूंजीगत व्यय हमें कहां पर दिखेगा, पूंजीगत व्यय सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्रक में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीए ग्रेक्यूनास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कथन ए, मुद्रास्फीति की वजह से समय समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है, मुद्रा का कालांतरण मान नहीं होता है,
पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है, कौन सा कथन सही नहीं है। 17वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मुद्रा का कालांतरण मान नहीं होता, ये गलत है, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन की हम बात करें तो शेयर जारी करना भी, इससे पैसे जोड़ सकते हैं आप, सावधि ऋण से भी जोड़ सकते हैं, इमारत की बिक्री से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, किसे बोलते हैं हम? लोगो। ऑप्शन नंबर सी होगा 19वें का। ठीक है, 20वां है, खालिस्तान संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। ठीक है, कौन परिवर्तित करता है भाई? तो ये करता है बजट, कि भाई भविष्य में हम कितना खर्च करेंगे। क्लियर? क्या यहाँ तक चीजें सही बच्चों को समझ आ रही है? एक बार आप लोग मुझे बताइए सही बच्चे की सब चीजें समझ आ रही है और मजा भी आ रहा है। तो ये बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, फटाफट से बताइए सभी लोग कि क्या चीजें यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही है। 1 सेकंड का समय लूंगा दोस्तों। एंटर, 1 सेकंड दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई क्रेता ओके जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो वह कौन सा लाभांश प्राप्त करता है। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विक्रेता लाभांश ही प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है। क्लियर? तो 22वें क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑप्शन बी, यानी कि निबंध मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। उत्पादन के प्रति और लोगों के प्रति निम्न सरोकार। ठीक है, कौन सी प्रबंधन की शैली होगी वो? तो इस क्वेश्चन में अबंधता यानी कि अहस्तक्षेपी प्रबंधन शैली होगी। कौन सी प्रबंधन शैली होगी? अहस्तक्षेपी प्रबंधन शैली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, खालिस्तान व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तिक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें तो चिंतनशील, क्योंकि फैसले लेने में वस्तुनिष्ठ होना है, विश्लेषणात्मक होना है, अव्यक्तिक होना है, तो भाई आपको चिंतनशील होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? इमारत की बिक्री भी है, शेयर जारी करना भी, सावधि ऋण भी, उपरोक्त सभी। 25वें का डी। जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल हैं जो कि लोगों को उनकी जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? कौन सा है भाई? ठीक है, तो 26वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जीविका स्थिरक देगा। अगला क्वेश्चन है, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी, यह किस चीज का उदाहरण है, किस तरह के उत्पाद का उदाहरण है? तो 27वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवर्धित उत्पाद का ये उदाहरण है। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? ठीक है, तो 28वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विपणन अवधारणा ये कहलाती है। उत्पादकता को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उत्पादकता क्या होती है? उत्पादकता का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए जरा जल्दी से। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आउटपुट बटे इनपुट, है ना? मैंने जितना इनपुट दिया उसके रिस्पेक्ट में आपको जो आउटपुट मिले वही आपकी उत्पादकता कहलाएगी। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत जो है वो नहीं होगा? तो भाई असुरक्षित
आवधिक ऋण जो है वो कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट है, वाणिज्यिक पत्र है, बिलों की बनाई एटसेट्रा। 31 वह कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 31वें क्वेश्चन की हम बात करें तो इसे नगद चक्र के नाम से जाना जाता है। एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो भाई प्रशिक्षण बढ़ाता है। कौन बढ़ाएगा? प्रशिक्षण बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है HRP मानव संसाधन योजना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक होगा जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं भाई? अलग धन स्थापित करना, प्रशिक्षण करना, व्यापार के लिए लक्ष्यों को सुनिश्चित करना या प्रक्रिया की समीक्षा करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रक्रिया की समीक्षा करना। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि खालिस्तान लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिसे कि वे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो 34वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, यानी कि रूढ़ी बाध्यता है। 35वां क्वेश्चन है कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? नेता यानी कि यहाँ पर नेताजी से नहीं, लीडरशिप से है। ठीक है, तो 35वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेतृत्व का विशेष सिद्धांत इनमें होता है। नेता यानी कि लीडर, तो नेतृत्व का विशेष सिद्धांत होगा इनमें। 36वां क्वेश्चन है कि सरकार की नीतियों और कार्य इससे संदर्भित करती है। किसे संदर्भित करती है भाई? आर्थिक, विपणन, सांस्कृतिक या भौतिक पर्यावरण को। 36वें क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आर्थिक पर्यावरण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है? नियंत्रण, प्रभावशीलता, योजना या आयोजक। तो 37वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा नियंत्रण। ऑब्वियस सी बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 38वां, खालिस्तान अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। ठीक है, इसे यानी कि खालिस्तान जो है वो अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है। 38वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा नियंत्रण विस्तृति। नियंत्रण विस्तृति। 39वां क्वेश्चन है एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। ये क्या है? मशीनरी की खरीदारी करना क्या है? तो मशीनरी की खरीदारी करना बेसिकली आप पूंजी को व्यय कर रहे हैं। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है परिचालन प्रभावन खालिस्तान में परिवर्तन के कारण को मापता है और ईबिट पर क्षमता का संचालन करता है। ईबिट पर क्षमता का संचालन करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विक्रय परिणाम को। 41वां क्वेश्चन है लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? 41वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 41वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बही खाता लेखन। चलिए अगला क्वेश्चन है 42वां, एक वित्तीय विवरण में पैसा छोड़ना और फिर आंकड़ों को निकटन करना खालिस्तान पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये मादा उदाहरणा कहलाती है आपकी। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही यानी कि ट्रू और कौन सा कथन गलत यानी कि फॉल्स है? तो पहला है वितरणात्मक न्याय की परिभाषा दी गई है कि व्यक्तियों के बीच राशि का प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित है। और बी है प्रक्रियात्मक न्याय, ये बोलता है व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्राप्त प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित करता है। 43वें क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला ट्रू है, दूसरा यहाँ पर जो है वो फॉल्स रहेगा। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान HRP यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सहायता से लगाया जा सकता है? 44वें क्वेश्चन की हम बात करें तो क्षणय दर का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो रोकड़ बही के अनुसार जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो एक जमा शेष होता है। नीचे दिए गए लोगों में से कौन से लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया
और भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। ठीक है, 40वें क्वेश्चन की हम बात करें तो ये लोग अंतर्मुखी लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? भीतरी दुनिया से आप लगा सकते, अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। 47वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कौशल दुकानदार के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा? कौन सा कौशल होगा? ठीक है, तो 47वें क्वेश्चन की हम बात करें तो उसका जो तकनीकी कौशल है वो जो कि उसके दुकान में जो ग्राहक आएंगे उनके सामान के प्रति उसकी जागरूकता को निर्धारित करेगा। 48वां क्वेश्चन है सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है, 48वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो ये शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। 49वां क्वेश्चन है कि एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 49वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि ब्रांड नेम होगा। और 50वां जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है कि खालिस्तान महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों की एक जटिल सेट का समायोजन करता है। कौन करता है? तो ये करता है आपके कार्यक्रमों। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर हमने आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा